Hello, my dear students. I am Saif Ali and welcome to the another video of ज्ञान कुंभ। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th की साइंस का चैप्टर 3 और साथ में सीखेंगे कुछ कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूले को लिखने के नियमों के बारे में। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द ज्ञान कुंभ। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कि किसी यौगिक की या कंपाउंड की केमिकल फॉर्मूले को किस प्रकार से लिखा जाता है और उसकी परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसकी परिभाषा के बारे में। इसकी परिभाषा होती है कि जब हम किसी यौगिक में पाए जाने वाले अवयवों को संकेतों के रूप में लिखते हैं एक गणितीय स्वरूप देकर, तो हम कहते हैं उस यौगिक या फिर कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले हमें तत्वों की कंबाइनिंग पावर यानी जोड़ने की क्षमता के बारे में पता होना चाहिए, जिसको हम विज्ञान की भाषा में कहते हैं वैलेंसी। और ये जो वैलेंसी होती है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे इंसान के कितने हाथ होते हैं? 2। और ऑक्टोपस के कितने हाथ होते हैं? 8। इसी प्रकार से मकड़ी के कितने होते हैं? 6। ऐसे अलग अलग जीव जंतुओं के अलग अलग हाथ होते हैं। तो ऐसे ही जो तत्व होते हैं उनकी जो आपस में दूसरे तत्वों से जुड़ने की क्षमता रहती है वो अलग अलग होती है। अब जैसे उदाहरण के लिए अपन इंसान ऑक्टोपस को देखते हैं। इंसान दोनों हाथों से ऑक्टोपस से जुड़े तो वो अपने दोनों हाथों से ऑक्टोपस के कितने हाथ को पकड़ पाएगा? केवल एक हाथ को। तो इंसान की जो जुड़ने की क्षमता हुई वो कितनी हुई? 1, यानी उसकी वैलेंसी हुई 1। अब ऑक्टोपस अपने 8 हाथों से इंसान के कितने हाथों को पकड़ पाएगा? 2 हाथों करके। तो ऑक्टोपस अपने 2 हाथ लगाकर एक इंसान को पकड़ता है, तो ऐसे वो 4 इंसान को पकड़ पाएगा। यानी ऑक्टोपस की वैलेंसी कितनी हुई? 4। तो इसी प्रकार से अलग अलग तत्वों की अलग अलग वैलेंसी होती है। कुछ वैलेंसी इस प्रकार है, जैसे कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है। हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी होती है। अब इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन किसी एक से जुड़ पाएगा और कार्बन किन्हीं 4 तत्वों से जुड़ पाएंगे। यानी कार्बन जब किसी तत्व से जुड़ेगा तो उसके 4 परमाणुओं से जुड़ेगा। तथा जैसे सल्फर है, सल्फर की 4 वैलेंसी होती है और उसका मतलब है कि सल्फर जब किसी के साथ जुड़ेगा तो 4 तत्वों उसके 4 परमाणुओं के साथ जुड़ेगा। अब हम इनके कुछ नियम देखते हैं। तो किसी केमिकल फॉर्मूले को लिखने का पहला नियम है कि जब किसी यौगिक का फॉर्मूला लिखा जाए तो उसमें जो आयन होते हैं, तत्वों के जो आयन होते हैं, उनकी मात्रा दोनों तरफ बराबर हो। जैसे कि NaCl। अब इसमें जो तत्व भाग ले रहे हैं Na+ और Cl-, ये दोनों आयन जुड़कर NaCl बना रहे हैं। तो जितनी मात्रा यहाँ पर है उतनी ही मात्रा यहाँ पर होना चाहिए। जैसे कि सोडियम के कितने परमाणु यहाँ पर? 1। क्लोरीन कितने परमाणु यहाँ पर? 1। तो इस यौगिक में दोनों एक की संख्या में, कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब एक की संख्या में हमें दिखाई दे रहे हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। H2 यानी कि वाटर। तो इसमें H2 और O, इसमें हाइड्रोजन पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव आयन का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर हाइड्रोजन की कितनी संख्या है? 2 और ऑक्सीजन की कितनी संख्या है? 1। ये दोनों जुड़कर H2O का निर्माण कर रहे हैं और इस यौगिक में हमें उसी संख्या के रूप में दिखाई दे रहे हैं।
इसका मतलब ये होगा कि किसी यौगिक के फॉर्मूले को लिखते समय हमें आयन की संख्या का विशेष ध्यान रखना होता है। दूसरा नियम है कि जब हम किसी यौगिक के फॉर्मूले को लिख रहे हों और यदि उसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों प्रकार के तत्वों के आयन मिल रहे हों तो आपको सबसे पहले मेटल के आयन को लिखना है, फिर उसके बाद नॉन मेटल के आयन को लिखना है। यानी कि जैसे कोई CuO यानी कॉपर ऑक्साइड, FeS यानी आयरन सल्फाइड या फिर फेरिक सल्फाइड, और जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें CuO तो कॉपर मेटल है और O नॉन मेटल है। ये मेटल ये नॉन मेटल और ये जुड़कर CuO बना रहे हैं। तो अपन ने सबसे पहले क्या लिखा है Cu जो कि एक मेटल है और फिर बाद में एक नॉन मेटल को लिखा है। इसी प्रकार से दूसरे वाले में भी Fe यानी आयरन एक मेटल है और S यानी कि सल्फर एक नॉन मेटल है, और यहां पर सोडियम एक मेटल है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों नॉन मेटल है और ये जुड़कर NaOH का निर्माण कर रहे हैं। तो इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि जब हम किसी यौगिक का केमिकल फॉर्मूला लिखें तो इस प्रकार से लिखें कि पहले मेटल का संकेत आए और बाद में नॉन मेटल का संकेत आए। तीसरा और आखिरी नियम है कि जब किसी तत्व से कोई पॉलीएटॉमिक आयन या फिर बहुपरमाणुकीय आयन आकर जुड़ता है तो उसको एक ब्रैकेट लगाकर लिखा जाता है यदि उसकी संख्या 2 या 2 से अधिक हो। लेकिन अगर उसकी संख्या 1 है तो फिर ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। अब उदाहरण के लिए जैसे आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से लिखा देखा होगा। तो इसमें जो OH होता है ये पॉलीएटॉमिक आयन है यानी बहुपरमाणुकीय आयन है और इसकी संख्या 2 है। तो इसको दर्शाने के लिए कोष्टक के बाहर 2 लिख दिया जाता है और साथ में कैल्शियम लिखा जाता है। तो एक तरीका तो ये हुआ, लेकिन किसी में अगर केवल एक बहुपरमाणुकीय आयन या फिर पॉलीएटॉमिक आयन जुड़े तो जैसे कि अभी अपन ने एक उदाहरण समझा था सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो इसमें जो OH है इसकी संख्या 1 है तो यहां पर कोष्टक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो यही नियम होते हैं किसी यौगिक के केमिकल फॉर्मूले को लिखने की। अब हम कुछ यौगिकों के केमिकल फॉर्मूले को बनाना सीखेंगे। तो आज हम सीखेंगे इन यौगिकों के केमिकल फॉर्मूले को किस प्रकार लिखा जाता है उनकी विधि। जैसे HCl, H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड, CCl4 यानी क्लोरेट, MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड। इन सब की केमिकल फॉर्मूले को लिखने की विधि। अब जैसे सबसे पहला है HCl, तो इसमें अपन हाइड्रोजन और क्लोरीन इनको अलग अलग लिखेंगे और इनकी वैलेंसी इनके ठीक नीचे लिखेंगे। जैसे ये हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, तो इसको आप क्रॉस क्रॉस कर देंगे, यानी क्लोरीन एक हाइड्रोजन से जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन से जुड़ेगा, यानी इन दोनों के जो नंबर रहेंगे इनके परमाणुओं के वो एक एक रहेंगे, यानी एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन से जुड़ेगा, तो इनको अपन साफ साफ लिख सकते हैं HCl। इसी प्रकार H2S, तो हाइड्रोजन और सल्फर, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 और सल्फर की वैलेंसी 2, और अब 2 सल्फर एक हाइड्रोजन से जुड़ेंगे और एक सल्फर से जुड़ने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए और एक हाइड्रोजन से जुड़ने के लिए
एक सल्फर चाहिए, तो यहाँ पर सल्फर का एक परमाणु लगेगा और हाइड्रोजन के 2 परमाणु लगेंगे। तो इस प्रकार से फॉर्मूला बन जाएगा H2S। और ऐसा ही होगा CCl4 के साथ, यानी कार्बन और क्लोरीन के साथ। तो जो कार्बन है उसकी वैलेंसी है 4 और क्लोरीन उसकी वैलेंसी है 1। तो एक कार्बन से जुड़ने के लिए क्लोरीन कितने चाहिए? 4 और एक क्लोरीन से क्लोरीन से जुड़ने के लिए कार्बन कितने चाहिए? 1। तो कार्बन हो गया 1 और क्लोरीन हो गया 4। ऐसे ही अगले वाले में मैग्नीशियम अलग और क्लोरीन अलग। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2 और क्लोरीन की 1। तो एक मैग्नीशियम से जुड़ने के लिए कितने क्लोरीन चाहिए? 2, इसलिए MgCl2। और एक क्लोरीन से जुड़ने के लिए Mg चाहिए 1। तो इसीलिए मैग्नीशियम का एक परमाणु और क्लोरीन के 2 परमाणु हुए। तो उम्मीद है अब आप केमिकल फॉर्मूले यानी रासायनिक सूत्रों को लिखना सीख चुके होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरह की कंटेंट के लिए। और वीडियो संबंधित कोई भी सवाल है आपके मन में तो हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।